जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर की एक महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को हमीरपुर में आयोजित हुई। इस बैठक में 3 प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र जार ने की। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अनीता वर्मा, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष अजय शर्मा सहित जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में फिल्म अभिनेत्री कंगना रणावत के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रस्ताव पारित करते हुए केंद्र सरकार से मांग उठाई गई। आंदोलन के चलते हुए तो ये प्रस्ताव था। दूसरा प्रस्ताव ये था कि जिस ढंग से हमें बड़ी शर्म है इस बात की कि हमारी यहाँ की एक महिला अभिनेत्री जो इस स्तर तक गिर सकती है। कम से कम हिमाचल का निवासी तो इस स्तर तक नहीं गिर सकता। और हमें बड़ा ही अफसोस है कि जिस ढंग से और जिस चरित्रहीनता का उसने हमारे समक्ष वो आई है और जिस ढंग से उसने किसानों को गलत विश्लेषणों से लगातार वो कोई उग्रवादी, कोई आतंकवादी, कोई किसी खालिस्तानीवादी है, इस ढंग के उपनामों से वो उनको एड्रेस करती रही। और उसके बाद कल जब ये प्रधानमंत्री द्वारा इन बिलों को विड्रॉ करने की बात आई तो उसने इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाया। और जिस ढंग से उसने महात्मा गांधी की आलोचना की और जिस ढंग से ये कहा कि आज़ादी हमें ये भीख में मिली है, तो उसमें सभी जो आज़ादी की लड़ाई में हमारे सपूत शहीद हुए थे भारतवर्ष के, उन सब की उसने तौहीन की है। और अगर इस तरह की कोई टीका टिप्पणी कोई विरोधी करता है, खास करके कांग्रेस का कोई आदमी करता, तो एकदम से सरकार उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा बनाती है और एकदम से FIR उसके ऊपर लॉन्च होती। तो हमने उस प्रस्ताव द्वारा ये कहा है कि सरकार की तरफ से होनी चाहिए। कई जगह तो FIR मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हुए, पर सरकार इसका संज्ञान ले और सरकार अपनी तरफ से इस महिला के खिलाफ FIR लॉन्च करे और देशद्रोह का मुकदमा बनाकर इसके ऊपर केस चलाए। ये हमारा दूसरा प्रस्ताव है। तीसरा प्रस्ताव है कि जिस तरह से हमारे इस किसान आंदोलन को जिस तरह से सबसे हमारे आज के दिन को किसान विजय दिवस के रूप में पूरे हिंदुस्तान में मनाने का फैसला किया है और हर ज़िला में इसको मनाया जाएगा। तो बड़े शॉर्ट नोटिस में हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और जो हमें एक तरह से किसानों को और उसके साथ हमने जो हमारी पार्टी ने जो लगातार पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक उनका साथ दिया, उसके लिए हमने उसके लिए किसानों को भी बड़ी हार्दिक बधाई दी। और अपने जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इन आंदोलनों में बार बार हम आंदोलन करते रहे, उनके पक्ष में उनके स्टैंड को लेकर उस पर भी जो हमारे कार्यकर्ताओं ने हमारा सहयोग दिया, उनका भी हमने धन्यवाद किया। बाकी जहाँ तक इस विजय दिवस को मनाने का सवाल है या केंद्र सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा जो ये 3 बिल वापस लिए गए, ये कोई बात नहीं है कि उनमें मोदी साहब ने एक संवेदना एकदम से उमड़ पड़ेगी। ये तो राजनीतिक दबाव के चलते ये सारा घटनाक्रम हुआ, ये फैसले उन्हें वापस लेने पड़े हैं। जिस ढंग से हिमाचल में भी 100% रिजल्ट
रहा है कांग्रेस के पक्ष में और जगह भी कांग्रेस जीती है, तो इस दबाव को देखते हुए और जिस तरह से यूपी सरकार का जो यूपी में चुनाव होने हैं उन और दूसरे प्रदेशों में होने, जिस तरह से सर्वे, जिस तरह से वहाँ का ये सर्वे आ रहा था उसके मुताबिक वहाँ पे इन्हें हार दिख रही थी, तो इस वजह से ये दबाव में आकर इनको ये फैसला लेना पड़ा किसानों को अपने हक में करने के लिए। और जहाँ तक सवाल है, इस बैठक में हमने 3-4 प्रस्ताव पारित किए। एक प्रस्ताव तो हमने ये किया कि जो हमारे ये किसान आंदोलन के समय जो 700 के करीब हमारे किसान उसमें शहीद हुए, उनको एक तो शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और उन्हें शहीदों की तरह 1 करोड़ जो है वो उसका मुआवजा मिलना चाहिए हर किसान परिवार को। राहुल गांधी को भी एक उनकी भी उनके भी जो रोल रहा उसके लिए उनको धन्यवाद भी करते हैं और उनको मुबारकबाद भी इस प्रस्ताव द्वारा देते हैं। ये हमारे 3 प्रस्ताव थे जो हमने इस बैठक में पारित किए।